हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 3.4 की थी एलिमिनेशन मेथड। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझते हैं कि मेथड होता क्या है। इसके अंदर हमें जैसे कि कोई भी दो इक्वेशन दे रखे हैं इसने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इसके अंदर जब हम x y और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे रखना है आपको x y वैल्यूज़ के निकालने के लिए, पहले हमने x रखा, ठीक है। x के नीचे देखो, अब x के नीचे क्या वैल्यू आएगी। अब x की निकाल रहे हैं ना, तो x वाले को छोड़ के बाकी के जो कोफिशिएंट हैं इनके कोफिशिएंट्स को ऐसे रख लो तुम, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। जब हम x निकाल रहे हैं तो a1 a2 नहीं लेना हमें, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मेथड का नाम। तो क्या रखोगे, देखो यहाँ पे b1 c2 माइनस में, बीच में माइनस आएगा, b2 c1 इक्वल टू y बाय में। अब y के नीचे, अब जब y का लेना है तो b1 छूटेगा, b1 b2, मतलब c1 c2 लेना है हमें। तो c1 c2 को ट्रीट करने के लिए आगे होना चाहिए हमारा कुछ। अब आगे दोबारा से क्या आता है हमारा, a1 बाय a1 a2, यही दोबारा ऐसे ही रोटेशन चलती है। देखो a1 आ गया, फिर b1, फिर c1 के बाद दोबारा से a1, तो रोटेशन इसी तरह गोल गोल घूमती है आपकी। तो यहाँ से ये आ गया, तो ये क्या आता है, c1 a2 माइनस में c2 a1 इक्वल टू, और कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं हम हमारा 1, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए 1। अब कांस्टेंट में c1 c2 छोड़ेंगे, तो c1 c2 छोड़ना है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे, a1 b2 माइनस में a2 b1। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, फिर इनको दोनों को लेते हैं, फिर इन दोनों को लेते हैं, और वहाँ से हमारे x और y की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। इसी को हम एक तरीके से और भी करते हैं। x की वैल्यू जैसे हम इनको अलग अलग नहीं रख रहे हैं, हम यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो x के निकालने के लिए हम वैसे ही लेंगे, a1 b2 b1 c2 माइनस में c1 b2 ले लिया। अब जो y की वैल्यू है, अब y की वैल्यू के लिए हमें इस a1 a2 को इधर रखना होता है। हम इसको इधर ना रखें, हम सोचे कि हम जैसे ले रहे हैं वहीं से अगर सॉल्व करना चाहें, तो क्या करते हैं, जो y है उसको नेगेटिव रख लो, रख लिया, y को माइनस रख लिया हमने, माइनस y रख लिया। अब माइनस y रखने के बाद जैसे आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे ही कर सकते हो। कैसे, a1 c2 माइनस में a2 c1 हो गया। हमें इनको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं हुई, और 1 की एज इट इज़, 1 के लिए कांस्टेंट छूटेंगे, तो a1 b2 माइनस में a2 b1। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से देखो सिर्फ एक नेगेटिव का चेंज आता है, तो अगर हम इसको y को माइनस ले लें तो हम डायरेक्ट इनकी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ये मेथड आपको बहुत ही आसान मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.5 में, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशंस हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर मैनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें उसका आंसर निकालना, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो इक्वेशंस दी हुई है वहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। हमने देखा a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3। अब ये तो क्या आ गया आपका, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दे हैव नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्विट हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि देखना
A1/A2 2/3, B1/B2 1/2, A1/A2 is not equal to B1/B2. So these are intersecting lines and has a unique solution. अब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हमें किससे फाइंड आउट करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो गिवन इक्वेशंस है हमारी, गिवन इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ पर? 2x + y = 5, 3x + 2y = 8. ये दो इक्वेशन दे रखे हैं. 2x + y = 5, 3x + 2y = 8. चेक आपको पता है किस तरह से करना, हम पीछे कर चुके हैं वो मेथड, वो आपको खुद करना है. इसमें से A1/A2 B1/B2 लाइंस वगैरह सब वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया. अब मैं बस इनको सॉल्व कर रही हूँ. सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें तो देखो ध्यान से देखना. x बाय में कर लिया. अब देखो हमें पता है कि जो हमारा C1 C2 है वो दूसरे इधर होता है, इस साइड में होता है इधर में. तो इन दोनों को भी इधर ले आओगे. इधर लाने के लिए क्या करेंगे? जब प्लस का 5 है इसको इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा और इक्वल टू 0. प्लस का 8 है इसको इधर लाओगे तो ये भी -8 हो जाएगा और इक्वल टू 0. इस तरह से लिख लिया. अब हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखना, x बाई में, x के बाई में रखा हमने. अब x को छोड़ेंगे, इनकी मल्टीप्लाई. अब y के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होगा? 1. तो 1 × -8 क्या बनेगा? -8. बीच में फिर माइनस का साइन आता है. 2 × -5, 2 5 = 10 और माइनस है तो माइनस का 10. अब वो माइनस जब इस माइनस से ट्रीट करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 10. ठीक है, इक्वल टू फिर क्या बताया था मैंने? y को क्या ले लोगे? माइनस ले लिया, -y. अब y माइनस ले लिया. अब 2 8 ज़ा माइनस का 16, बीच में फिर माइनस. फिर यहाँ पे 3 5 ज़ा माइनस का 15 और ये माइनस से ट्रीट करके क्या बन जाएगा? प्लस का 15. नेक्स्ट कॉन्स्टेंट 1 के नीचे C1 C2 छूटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस में 3 1 ज़ा 3 हो गया. तो ये आ गया x बाय में -8 प्लस का 10 तो प्लस के 2, माइनस y बाय में -16 प्लस के 15 तो माइनस का 1 और 1 बाय में 1. ये माइनस से माइनस गया. अब देखो अलग अलग कर लोगे इनको. एक बार तो x/2 को 1/1 के इक्वल रखा, एक बार y/1 को 1/1 के इक्वल रखा. तो वही फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से एरो लगा के. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो x = कितना आ गया? 2. जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने तो y = कितना आ गया? ये हमारे आंसर आ गए. क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नेक्स्ट है, इसमें थर्ड है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40. 3/6 करेंगे 1/2, 5/10 1/2, 20/40 1/2. तो लाइंस कौन सी आ रही हैं? कॉन्सिडेंट. एंड दीज हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है. यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं और यूनिक सॉल्यूशन निकालना है हमें सिर्फ. तो यहाँ पर भी सिर्फ इतना ही होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट में 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1 आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे. क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है ये? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. जो इन्होंने लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं तो ये कहता है कि कौन सी के लिए ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. जो ये इन्होंने लाइंस दे रखे हैं ना बेटा, इनके अंदर इनके जो सॉल्यूशन सेट आने हैं वो क्या है? इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का मतलब क्या है? लाइंस कौन सी हैं? ये कॉन्सिडेंट है. अगर लाइंस कॉन्सिडेंट है तो वहाँ पे क्या होता है? A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और उन तीनों को इक्वल रख के हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए और बी की. तो देखो किस तरह से सॉल्व करना है. गिवन इक्वेशंस आर
2x प्लस 3y इक्वल टू 7। और नेक्स्ट है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखो ये है, इसने क्या कहा है, सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। लाइन्स क्या बन जाएंगे हमारे, कॉन्सिडेंट। और अगर लाइन्स हमारी कॉन्सिडेंट हैं देन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या बनेगा, c1 बाई c2। ये कंडीशन होती है हमारी, ये कंडीशन लगा देंगे। अब देखो इसका a1 बाई a2 क्या है, इसका a1 क्या है 2, a2 क्या है a माइनस बी, b1 कितना है इसका 3, b2 a प्लस बी, c1 7, c2 3a प्लस बी माइनस 2। ये आ गई आपके यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रख लिया। अब करना क्या है, आपको किन्हीं भी दो को लेना पहले, जैसे इन दोनों को ले लिया फिर इन दोनों को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू ले लिया 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। तो अब इनके क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाओ, 7a में से 6a गया, कितना बचेगा a माइनस का 7b और माइनस प्लस का 2b उधर जाके माइनस का 2 बनेगा, तो माइनस का 9b इक्वल टू माइनस 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारी। ठीक है, अब इसी तरह से इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लेंगे, टर्म वाइज लेनी है हमें। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। 9a में से 7a को इधर लेके आएंगे, इधर आके माइनस हो गया, कितना बचेगा 2a प्लस का 3b और प्लस का 7b इधर आके माइनस का 7b बनेगा, तो माइनस 7 में से 3 गया, कितना बचेगा माइनस का 4b, 6 उधर चला जाएगा, तो प्लस का 6 इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास a और b, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो हम a और b की यहाँ से वैल्यू किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हमने पीछे 3 मेथड सीखे हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस से ही कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से आ जाए। ये सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में इनको एक बार अच्छे से यहाँ रख रही हूँ। a माइनस 9b, 4 को इधर ले आए तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 2a माइनस 4b, ये जो आपका प्लस का 6 है ये इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब a बाई में, a के बाई में रख रहे हैं, तो a यहाँ पे आपका तो मल्टीप्लाई इनकी होगी, तो 9 6 जा 54। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो तो प्लस का 54, बीच में माइनस, 4 4 जा 16, माइनस का 16, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 16। फिर b रखना है, तो क्या रख लोगे माइनस का b के ऊपर ये क्या जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 4 2 जा 8। ठीक है, कांस्टेंट 1 बाय, तो माइनस का 4 और माइनस का 9 2 जा 18, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया a बाय में 70 माइनस b बाय में माइनस 14 और ये 1 बाय में 14। ठीक है, ये कैंसिल आउट। एक बार तो इसको करोगे, यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखोगे, कैसे, जैसे मैंने यहाँ रख दिया a बाई 70 इक्वल टू 1 बाय 14, तो a क्या आ गया 70 बाय 14 5 पे, तो a आ गया 5। ठीक है,
फिर b बाय इज इक्वल टू 1/14, 14/14 दैट इज इक्वल टू 1। तो a आ गया हमारा 5, b आ गया हमारा 1, ये आ गए हमारे आंसर। क्लियर है, कर सकते हैं। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट देखो सेकंड में क्या कहता है ये, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब इसने नो सॉल्यूशन बोल दिया, लाइन्स दे दिया आपको 3x + y = 1, 2k - 1 × x, 2k - 1 × y, 2k + 1। अब हमें पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, व्हेन लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन देन a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब इसका तो कोई यूज़ है ही नहीं, हमें सिर्फ ये दो लेने होते हैं। तो a1/a2 इसमें देखो क्या रखोगे आप, a1 कितना है 3 और a2 2k - 1, तो इसको क्या रख दिया 3 में 2k - 1 इक्वल टू b1 कितना है इसका 1, ये 1 है y के साथ में, और b2 k - 1 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है 1 में 2k + 1। देखो इस तरह से रखना है, मैंने यहाँ रख दिया है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व। 3k - 3 = 2k - 1, ये इधर आएगा -1 प्लस का 3, k = 2 आंसर आ जाए। क्लियर है आपको, ये लाइंस जरूर लिखनी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, उसी तरह से फिर a1/a2 b1/b2 करके दिखाओ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसे आपको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, पहले इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करोगे और उसके बाद इसे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्लियर है, तो 3 क्वेश्चन है यहाँ तक आपके, साथ में ही आपको इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर आपके 3 एग्जाम्पल हैं 14, 15 और 16, तो आपको वो भी करने हैं एग्जाम्पल 14, 15 और 16, 3 एग्जाम्पल। और जो हमने आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, तो आज के लिए आपको यही सॉल्व करने हैं। थैंक यू।